नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सीएम के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे को आया गुस्सा, कहा पूर्व उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह पर होगी कार्रवाई। राहुल गांधी पर हमले के खिलाफ सुंदरनगर जिला कांग्रेस हुई आग बबूला, फूंका मोदी का पुतला, भारत में लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। आईआईटी कमान में बताया गया हथकरघा का महत्व, राष्ट्रीय हैंडलूम डे के उपलक्ष्य पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। और प्रेस क्लब मंडी ने किया खीर भंडारे का आयोजन, राहगीरों को बांटी 4 क्विंटल दूध से बनी खीर। डीसी, एएसपी और डीएसपी भी हुए भंडारे में शामिल। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें पहले नोटिस दिया जाएगा। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। उन्होंने कहा कि ऐसा किए जाने से पार्टी को ही नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है और सभी को चाहिए कि आपसी विवाद छोड़ संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करें। बता दें कि मेजर मनकोटिया हिमाचल प्रदेश पर्यटन बोर्ड के उपाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मुख्यमंत्री के खिलाफ सार्वजनिक मंच से लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं, जबकि संगठन ने उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई है। सूत्रों की माने तो ये मामला विधायक दल की बैठक के साथ प्रदेश कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी गूंजा था। ऐसे में कांग्रेस प्रभारी ने स्पष्ट किया कि मेजर मनकोटिया के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें कि हिमाचल कांग्रेस की पूर्व प्रभारी अंबिका सोनी ने भी इस मामले की रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस से तलब की थी। शिंदे ने कहा कि बीते बुधवार को पीटरहाफ में नारेबाजी करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वह किसी का बुरा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि पार्टी ने नारेबाजी करने वाले जिस युवा कांग्रेस के महासचिव को नोटिस दिया है, उसे बुलाकर पार्टी अध्यक्ष समझाएगा। उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वे कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं। युवा कई बार जोश में रहते हैं और नारेबाजी कर डालते हैं। बता दें कि युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनोद जिंटा द्वारा की गई नारेबाजी पर पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई थी, जिस पर नए प्रभारी ने रोक लगा दी है। विनोद जिंटा ने नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी के समक्ष भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने युवा नेता को पार्टी अध्यक्ष से मिलने की बात कही। शिंदे 16 से 20 अगस्त तक प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा करेंगे तथा पार्टी की पथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। इसके तहत 16 अगस्त को वो धर्मशाला में पार्टी के जिला कांगड़ा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यहां से वे 17 अगस्त को मंडी तथा 18 अगस्त को कुल्लू में संबंधित जिला के पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर लाहौल स्पीति जिला का दौरा करेंगे तथा चीन के साथ लगती सीमा से जिला के प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसी दिन वे पांगी का दौरा भी करेंगे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व अन्य पार्टी के नेता होंगे। साथ ही यदि मुख्यमंत्री को समय मिला तो वे भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। गुजरात में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी पर हुए पत्थर हमले के विरोध में शनिवार को सुंदरनगर कांग्रेस ने उग्र प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पवन ठाकुर ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहां सबको बोलने का अधिकार है और इसी अधिकार से राहुल गांधी भी बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और उन पर हमला होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुंदरनगर जिला कांग्रेस ने शनिवार को रेस्ट हाउस चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पीएम मोदी की शव यात्रा निकालकर मोदी का पुतला जलाया। जिला अध्यक्ष पवन ठाकुर के नेतृत्व में विश्राम गृह चौक पर जिला कांग्रेस ने गुजरात में हुए राहुल गांधी पर हुए हमले के विरोध में पीएम मोदी का पुतला जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पवन ठाकुर ने कहा कि भारत में लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नहीं, पीएम मोदी और अमित शाह का राज है। पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस तरह के कार्य उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाते हैं और गुजरात में भाजपा अपनी जमीन खिसकती देखकर बौखलाहट का प्रदर्शन कर रही है, जबकि वहां कांग्रेस फिर सत्ता के करीब पहुंच रही है। आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल गुजरात में बाढ़ पीड़ितों के साथ मिलने के लिए जा रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके गाड़ी के ऊपर हमला किया और वो बाल बच्चे
उसके समझ में हमने आज इन नरेंद्र मोदी का जो पुतला जलाया, हमने एक संदेश दिया भारत सरकार को, मोदी जी को माध्यम से संदेश दिया, इस माध्यम से संदेश किया कि देश में लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। ये देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबको बोलने का अधिकार है। लोकतंत्र में की खूबसूरती ये है कि लोग दो दल, एक सत्ता का होता है, एक परिपथा का होता है। सत्ता का मतलब होता है इसको देश को चलाना, परिपथा का मतलब होता है इस देश में जो शासक है उसके ऊपर नजर रखना, क्या सत्ता सही चली है, गलत चली है। उस संदर्भ में आदरणीय राहुल गांधी जी आज बाढ़ पीड़ितों को मिलने के लिए कल जो है वो गुजरात गए थे, उनका हालचाल पूछने के लिए, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी हालत है। भारतीय जनता पार्टी की वहाँ से जमीन खिसक रही है, वो अपनी जमीन को बचाने के लिए बड़ी नीचे हथकंडे अपना रहे हैं और बढ़ती हुई राहुल गांधी की पॉपुलरिटी को वो दबोचना चाहते हैं, क्योंकि अमित शाह और मोदी जी दो, भारतीय जनता पार्टी नहीं है आज देश के अंदर, आज दो शाहों का राज है। एक है नरेंद्र मोदी शाह का और दूसरा अमित शाह का। भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई शासन नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा के लोग हैं वो आज साइड में लाइन में है, चाहे वो लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, शांता कुमार हो, इस तरह से कई जो ऐसे लोग हैं वो साइड। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी सुंदरनगर के प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान, उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल, संतराम पद्मा शर्मा, हरमेश अबरोल, करतार जम्बाल, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत शर्मा, टेक सिंह राघवा, ब्लॉक अध्यक्ष नाचन, केसरीलाल, प्रेमलाल सेवादल, पूनम शर्मा, यूका अध्यक्ष मोहित ठाकुर, अमित सोनी, जगदीश नायक, दिनेश कुमार, उपेंद्र ठाकुर, ओम प्रकाश, महिला कांग्रेस मधुमती, श्रवण कुमार, चमन नायक, राकेश कुमार, वनित ठाकुर, बालक राम, राकेश कुमार आदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। चंबा में भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य वीना पठानिया को मनोनीत किया गया है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए वीना पठानिया ने बताया कि उनकी नियुक्ति से भाजपा से संबंधित पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। बता दें कि वीना पठानिया हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर भाजपा में शामिल हुई हैं। वीना पठानिया को भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है। वीना पठानिया हाल ही में शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर भाजपा में शामिल हुई है और अब इस नियुक्ति से भाजपा से संबंधित पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ में महिलाओं की भागीदारी को सशक्त करने में सहायता मिलेगी। वीना पठानिया ने बताया कि उन्हें भाजपा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है और ये दायित्व दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी की 15 संगठनात्मक जिलों में ज्यादा से ज्यादा पूर्व महिला कर्मचारियों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के मिशन 60+ को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि हम इस मिशन को तभी कामयाब कर सकते हैं जब महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसमें ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ की स्थापना की है और पूर्व कर्मचारी जो प्रकोष्ठ है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और अपने जो उनके मुद्दे हैं, उनकी जो अपनी डिमांड्स होती हैं वो सरकार तक पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ जो है वो पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो है हिमाचल का वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, प्रगति पे है। लेकिन अब ऐसा है कि जो हमारा पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ में महिलाओं का जो योगदान है वो कम है। इस योगदान को और सहयोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें पूर्व कर्मचारी जो हमारी महिलाएं हैं उनको जोड़ना है ताकि हमारी जो पार्टी का काम जो है वो प्रगति पे और आगे जाए। मुझे पार्टी में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ का जो स्टेट कार्यकारिणी है उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाया है। जी बिल्कुल, ये मेरी पहली बैठक है और पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी का है मुझे जो दायित्व दिया गया है वो दिया है कि मैं 15 के 15 जिलों में पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ में महिला जो हमारी पूर्व कर्मचारी हैं उनको जोड़ूं, उनका सहयोग लूँ। उसके लिए आज मेरी ये फर्स्ट मीटिंग है और मैं डलहौजी से इसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test,
बैंक, पोस्ट ऑफिस, क्लर्क्स टेस्ट, TGT आर्ट, साइंस टेट, JBT आर्ट साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी, हिमाचल प्रदेश। Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जालंधर व मंडी इकाई ने IIT मंडी के सहयोग से हथकरघा विषय पर विशेष प्रचार अभियान और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम में IIT के निदेशक टिमोथी एन गोंजाविलिस ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कमांद पंचायत की प्रधान रीता देवी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रही। इस अवसर पर टिमोथी एन गोंजाविलिस ने अपने संबोधन में हथकरघा उत्पादों को अधिक से अधिक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, सामाजिक व आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय जालंधर के उप निदेशक प्रीतम सिंह ने इस अवसर पर कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उत्पादों व उद्योगों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस उपलक्ष्य में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय शिक्षण संस्थानों के सहयोग से देश के कई संस्थानों में ऐसे विशेष जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्र प्रचार निदेशालय की जालंधर और मंडी इकाइयां IIT मंडी के सहयोग से शिक्षण संस्थान में आज हैंडलूम पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस जागरूकता शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों को हैंडलूम के उत्पाद और व्यवसाय के प्रति जागरूक करना था, जिसमें यहाँ के बच्चों ने और शिक्षण संस्थान और महिला मंडल के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर एक प्रश्नोत्तरी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर शिल्प गुरु से सम्मानित ओम प्रकाश मल्होत्रा ने हथकरघा उद्योग की स्थापना, उत्पाद और बिक्री के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी। वहीं संस्थान की संध्या मेनन परियोजना अभियंता ने अपने सहयोगी उर्मिला के साथ संस्थान में इवोक परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश और कमांद में हथकरघा से निर्मित वस्तुओं का सचित्र प्रदर्शन करके लोगों को हथकरघा अपनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में आई पंचायत प्रधान रीता देवी और स्थानीय महिलाओं ने भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इसके माध्यम से लोगों में जागरूकता आएगी और लोग हथकरघा उत्पादों के लिए प्रेरित होंगे। इस अवसर पर संस्थान में हथकरघा विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। साथ में हथकरघा पर चलचित्र के माध्यम से भी जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान के अधिकारी व कर्मचारी और कमांद के आसपास के गाँव की कई महिलाओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट की चैनल। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रेस क्लब मंडी द्वारा खीर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय के अधिकतर पत्रकारों ने भाग लिया। यह आयोजन प्रेस रूम मंडी के बाहर किया गया। इस आयोजन में प्रशासन की तरफ से DC मंडी संदीप कदम, ASP मंडी कुलभूषण वर्मा और DSP हितेश लखनपाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रकारों ने अपने आपसी सहयोग से करीब 4 क्विंटल दूध से खीर बनाई और इसे राहगीरों में बांटा। प्रेस क्लब मंडी के महासचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने इस कार्य में योगदान देने के लिए सभी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने प्रशासन की तरफ से मिले सहयोग के लिए भी सभी का आभार व्यक्त किया। प्रेस क्लब मंडी और समस्त पत्रकारों के सहयोग से आज श्रावण मास के उपलक्ष्य पर खीर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे मंडी मुख्यालय स्थित सभी पत्रकार शामिल हुए और प्रशासन की तरफ से उपायुक्त महोदय, पुलिस प्रशासन की तरफ से एडिशनल SP साहब, DSP हेडक्वार्टर हितेश जी, सभी लोग आए और हम उनका यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। उन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में खीर खिलाने से पुण्य मिलता है और इस पुण्य के भागीदार हमारे प्रेस क्लब के साथी और समस्त पत्रकार बने। हम इस आयोजन पर सबको बधाई देते हैं। मंडी प्रेस क्लब और समस्त पत्रकारों द्वारा मिलकर खीर के भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेस रूम के बाहर ये आयोजन किया गया। लगभग 4 क्विंटल खीर का वितरण किया गया, क्योंकि माना जाता है कि भोलेनाथ के ये जो श्रावण मास है, इसमें खीर भंडारा या अन्य तरह के भंडारे का अपना ही महत्व है। और मंडी की परंपरा है कि श्रावण मास में हर चौराहे पे, हर मंदिर के बाद आपको इस तरह के भंडारों का आयोजन लगा हुआ दिखता रहेगा। तो भगवान भोलेनाथ की दरबार में हाजिरी के साथ ही हमारा एक प्रयास है,
जिसमें हमें प्रशासन और मंडी की सभी जनता का सहयोग मिला, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं और भविष्य में उनसे इसी तरह का सहयोग मिलता रहे, इसी की कामना के साथ ओम नमः शिवाय। मान्यता है कि सावन महीने में खीर खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस पुनीत कार्य को प्रेस क्लब हर वर्ष आयोजित करता है। प्रेस क्लब के खीर भंडारे में राहगीरों सहित शहर के अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इस पुनीत कार्य के लिए प्रेस क्लब को बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760, 94180 25164, 94189 35003. सोलन के कथेड़ में नेशनल हाईवे के किनारे अस्थायी रूप से सेब मंडी चलाई जा रही है। यहां करीब 1 से 1.5 लाख पेटियां अब तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन बारिश के कारण यहां कच्ची मिट्टी दलदल में तब्दील हो गई है। विभाग की लापरवाही व अनदेखी के चलते आढ़तियों तथा सेब ढुलान में लगी गाड़ियों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। उन्होंने प्रदेश सरकार व मंडी समिति से इस मंडी की हालत सुधारने की मांग की है, ताकि बाहर से आने वाले व्यापारियों को परेशानी न हो। सेब के व्यापारियों व ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि वह सेब की खरीद के लिए यहां आते हैं, लेकिन यहां की मंडी की हालत इतनी खस्ता है कि मंडी पूरी तरह से दलदल में तब्दील हो चुकी है। वहीं मंडी में न तो पीने का पानी है और न ही शौचालय का प्रावधान किया गया है। मंडी में ट्रकों के फंसने की समस्या आम हो गई है। ट्रकों को मंडी से बाहर निकलवाने के लिए मजबूरी में क्रेन व जेसीबी का सहारा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार व मंडी समिति से इस मंडी की हालत सुधारने की मांग की है, ताकि बाहर से आने वाले व्यापारियों को परेशानी न हो। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਨਾ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਆ, ਨਾ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 3 घंटे। सोलन मंडी का बहुत माड़ा हाल है। चिकड़ा मंडी में गाड़ियां फंस रही हैं। जेसीबी को 1500 रुपया दे के गाड़ियां निकाल रहे हैं। पानी की बहुत दिक्कत है, शौचालय की बहुत दिक्कत है। बहुत ही माड़ा हाल है सोलन मंडी का। हमारे को यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है कि हमारी हर रोज गाड़ी यहाँ दिन पे दिन मेरे ख्याल 20-30 गाड़ी रोज फंसती है, जिसको क्रेन बुलाने के लिए हमारे को 5-5 घंटे का इंतजार करना पड़ता है और उसके लिए हमारे को पैसा भी देना पड़ता है। हमारे नीचे से गाड़ी आनी बड़ी मुश्किल हो रही है। हर एक आदमी कहता है हम सोलन मंडी में नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे गाड़ियां फंसती हैं। इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर हो रहा, इतनी सेब आ रही, इतनी हम सब व्यापारी लोग इतना महंगा माल खरीद रहे, लेकिन मंडी की हालत इतनी बुरी है कि पूरी हमारी गाड़ियां फंस रही है। हर गाड़ी निकालने के लिए हमको 2-2 हजार रुपए जीसीबी वालों को देना पड़ रहा है। इतना पूरा मंडी में पूरा कीचड़ हो गया, पूरी मट्टी हो गई। कोई मंडी का बराबर सिस्टम नहीं है, कोई हमारे व्यापारियों के लिए कोई सुविधा नहीं है मंडी के अंदर। वहीं सोलन मंडी समिति के सचिव प्रकाश कश्यप का कहना है कि नेशनल हाईवे के किनारे अस्थायी रूप से सेब मंडी चलाई जा रही है। यहां कच्ची मिट्टी और बारिश का पानी खड़ा होने से कीचड़ हो गया है। उन्होंने कहा कि मंडी समिति को सेब मंडी के लिए जमीन मिल गई है और जल्द ही इसका निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है। मंडी अभी हमें 1 महीना पहले हमें ये भूमि स्थानांतरित हुई है। पहले ये भूमि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास थी, उनका स्वामित्व तो वहीं था। अब हमारे पास ये चेंज हुई है, तो 1 महीने में जितनी सुविधा हमने भूमि को समतल किया है, यहाँ मिट्टी भी छाई है और यहाँ मूलभूत सुविधाएं हमने टॉयलेट बनाए हैं, पीने के पानी की सुविधा और बिजली की हमने सुविधा दे दी है। और जैसे जैसे ये मिट्टी कम्पैक्ट होती जाएगी और अगला सीजन जो आएगा तो हम इससे और ज्यादा बेहतर सुविधा देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पास काम करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, जब क्योंकि भूमि उस समय हमें मिली है जब सेब का आना लगभग शुरू हो गया था। बता दें कि ट्रकों का मंडी में पहुंचना व बाहर निकलना चालकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। रोजाना मंडी में 10 से 15 गाड़ियां दलदल में फंस रही है, जिन्हें दलदल से बाहर निकालने के लिए क्रेन या जेसीबी वाले 1500 से 2500 रुपए तक वसूल रहे हैं। सुविधाओं के अभाव में सेब मंडी में आने के लिए व्यापारी, चालक और ट्रांसपोर्टर आनाकानी करते हैं। इससे यहाँ का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन।
यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। सीएम के खिलाफ बयानबाजी पर कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी सुशील कुमार शिंदे को आया गुस्सा। कहा, पूर्व उपाध्यक्ष मेजर विजय सिंह पर होगी कार्रवाई। राहुल गांधी पर हमले के खिलाफ सुंदरनगर जिला कांग्रेस हुई आग बबूला। फूंका मोदी का पुतला। भारत में लोकतंत्र की हत्या करने का लगाया आरोप। आईआईटी कमान में बताया गया हथकरघा का महत्व। राष्ट्रीय हैंडलूम डे के उपलक्ष्य पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। और प्रेस क्लब मंडी ने किया खीर भंडारे का आयोजन। राहगीरों को बांटी 4 क्विंटल दूध से बनी खीर। डीसी, एएसपी और डीएसपी भी हुए भंडारे में शामिल।